सो बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जिसे अपन बोलते हैं अंडाकार खात, या इसे अपन बोलते हैं इंग्लिश में बोले तो फोसा ओवेलिस। तो देखिए बच्चों, ये जो फोसा ओवेलिस है इसका क्वेश्चन आपका एक नंबर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि अंडाकार खात है उसके बारे में बताइए, या अंडाकार खात किसे कहते हैं। ठीक है जी, काफी इजी है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले जो आपका दायां आलिंद और जो बायां आलिंद होता है उसके मध्य में एक क्या होता है, पट पाया जाता है, जिसको मैंने आपको बताया था, जिसे अपन क्या बोलते हैं, अंतर आलिंद पट, जिसे अपन बोलते हैं अंतर आलिंद पट। और इस अंतर आलिंद, या मान लीजिए मैं इसको यहां पे समझाऊं, ठीक है, ये है, ये आपका क्या है, ऐसा समझ लो इसको। ठीक है, तो ये आपके क्या है, दोनों आलिंद और दोनों आलिंद के बीच में जो पट है आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अंतर आलिंद पट के पास आपका क्या उपस्थित होता है, एक संरचना उपस्थित होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, अंडाकार खात बोलते हैं। तो बेसिकली आपका जो अंतर आलिंद पट होता है, जो आपका अंतर आलिंद पट होता है, वहां पे एक गड्ढा होता है, यहाँ पे क्या होता है, गड्ढा उपस्थित होता है, और इस गड्ढे पर क्या उपस्थित होता है आपका, इस गर्त पर अंडाकार खात उपस्थित होती है, एक संरचना देखने को मिलती है, इसे अपन क्या बोलते हैं, अंडाकार खात या फोसा ओवेलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिस बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए जो फोसा ओवेलिस है वो एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको समझना बहुत ही जरूरी है। देखो फोसा ओवेलिस है क्या, ये बेसिकली एक बची हुई संरचना होती है जो सभी में उपस्थित होती है, लेकिन इसके बारे में अगर बात करें अपन तो जो फोसा ओवेलिस है वो जब भ्रूणावस्था में सक्रिय होता है, क्या होता है, जब भ्रूणावस्था में सक्रिय होता है, यानी कि जब क्या होता है, जब भ्रूण का हृदय बन चुका होता है, इसके साथ उसके जो फेफड़े होते हैं वो तैयार हो रहे होते हैं, उस समय ये आपका क्या होता है, फोसा ओवेलिस सक्रिय रहता है। और सक्रिय अवस्था में इसको क्या कहा जाता है, सक्रिय अवस्था में इसको कहा जाता है फोसा फोरेमन। क्या बोलते हैं, फोसा फोरेमन। अब बोले सर ये सक्रिय होने का मतलब क्या है, तो बेटा याद रखना, फोसा फोरेमन जो होता है वो भ्रूण के अंदर गैसेस के एक्सचेंज को मेंटेन करके रखता है, यानी कि जो गैसों का आदान प्रदान है, यानी जो श्वसन का काम जो रियल में किसका होता है, फेफड़ों का होता है, लेकिन उस समय तक फेफड़े जो होते हैं वो आपके सक्रिय नहीं रहते, वो आपके इनएक्टिव रहते हैं। अक्रिय रहते क्या होता है, यहाँ पे जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी गैसों का जो आदान प्रदान है, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, फोसा फोरेमन के द्वारा होती है। यानी कि भ्रूणावस्था में जो फोसा फोरेमन होता है वो एक तरीके से भ्रूण के लिए किसका काम करता है, वो एक तरीके से भ्रूण के लिए फेफड़ों का काम करता है। और जैसे जैसे अपना क्या होता है, डेवलपमेंट होता रहता है, तो जन्म के पहले क्या रहते हैं, जन्म के पहले तक ये बंद हो जाता है और किसके रूप में बदल जाता है, ये आपका फोसा ओवेलिस के रूप में बदल जाता है। यानी जो ये आपका छिद्र होता है, ये बेसिकली क्या होता है, एक होल होता है, और ये क्या हो जाता है, आपका बंद हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चों में क्या होता है, ये जो होल है वो आपका भ्रूणावस्था मतलब भ्रूण परिवर्तन कंप्लीट हो चुका है, फीटस का निर्माण हो चुका और उस बच्चे की डिलीवरी भी हो चुकी है। तो ये जो छिद्र होता है, जो फोसा फोरेमन है, ये क्या होगा, ये आपके जन्म के बाद, यानी कि जब बच्चा हो जाएगा, यानी कि बच्चे में भी क्या होता है, आपका जो फोसा फोरेमन है वो उपस्थित रहता है, यानी कि वहां पे जो ये आपका छिद्र है ये बंद नहीं हो पाता, और ये क्या हो जाता है, जैसा ये छिद्र था, जैसा भ्रूणावस्था में था वैसा का वैसा ही रह जाता है। और इस संरचना को अपन क्या बोलते हैं, इस संरचना को एक डिजीज का नाम दे दिया जाता है, जिसे अपन बोलते हैं दिल में छेद होना। दिल में छेद होना कुछ नहीं है, दिल में छेद होने का मतलब है कि फोसा फोरेमन जो भ्रूणावस्था के दौरान सक्रिय था वो क्या होता है, वो जन्म के बाद भी क्या रहता है, सक्रिय होने का मतलब है कि वो छिद्र के रूप में वहां पे उपस्थित होगा, वो होल बंद नहीं हो पाता, जिसके कारण उसमें क्या बोलते हैं कि बच्चे में दिल का छेद उपस्थित है। जितने भी जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होता है, फोसा ओवेलिस में बदल जाता है वो, लेकिन कुछ बच्चों में ये फोसा ओवेलिस में ना बदलकर ये क्या होता है, छिद्र के रूप में रह जाता है, ये बंद नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है, आपके उस बच्चे में दिल के छेद होने की प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। ठीक है जी, तो ये अंडाकार खात कहां उपस्थित होता है, अंतर आलिंद पट्ट पे गर्त पाया जाता है उसमें उपस्थित होता है, इसे अपन फोसा ओवेलिस भी बोलते हैं। भ्रूणावस्था के दौरान जब ये सक्रिय होता है तो फेफड़े की तरह काम करता है, फेफड़े की तरह काम करने का मतलब है गैसों का विनिमय करता है, और उस संरचना को
फोसा ओवेलिस की सक्रिय संरचना को अपन क्या बोलते हैं, फोसा फोरेमन बोलते हैं, जो भ्रूणावस्था के दौरान उपस्थित होती है। भ्रूणावस्था कंप्लीट हो जाए यानी कि जब भ्रूण का परिवर्तन हो जाता है, उसके बाद जो बच्चा है उसका जन्म हो जाता है, जन्म के बाद जो फोसा ओवेलिस है वो क्या होता है आपका फोसा फोरेमन फोसा ओवेलिस में बदल जाता है। ठीक है जी, क्योंकि उस वक्त तक आपके जो फेफड़े होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और सक्रिय होने के बाद ये जो फोसा फोरेमन होगा वो फोसा ओवेलिस में बदल जाता है। ठीक है जी।